देश में हो जाति जनगणना, इस मुहिम को लेकर के वैशाली के डोर टू डोर जनसंपर्क जो कर रहे हैं छठे चरण में, इसमें क्या महसूस कर रहे हैं? देश में हो जाति जनगणना का 29 जुलाई 2023 से जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में महात्मा बुद्ध के कर्मभूमि, महावीर के जन्मभूमि, लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार में देश में हो जाति जनगणना का लगातार जन संवाद चल रहा है और 27 तारीख से छठा चरण का जन संवाद चल रहा है। आज हम लोग कांटी विधानसभा के हमारे साथी शेरे बिहार लड्डू सहनी जी के गांव में आज देश में हो जाति जनगणना का जन संवाद हो रहा है और जन संवाद के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारे जनहित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी के नेतृत्व में 15 जनवरी 2021 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह स्थल भितिहरवा से रथ निकला था, जो बिहार के प्रत्येक कोना में गया था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी नेता नीतीश कुमार जी ने बिहार में जाति जनगणना कराकर और 85% के अधिकार देने के काम किया और हमारे लोकतंत्र की जननी वैशाली बिहार से हम लोग का मांग है कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जिस दिन देश में जाति जनगणना हो जाएगी, गैर बराबरी समाप्त होगी, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। हरिश्चंद्र प्रसाद यादव लोहिया के लोग। वैशाली आज़ादी मांग रही है, ये कैसे होगी आज़ादी? जी, मैं रामजी प्रसाद सहनी, समाज सेवी। आज जो छठे चरण में आप लोगों के जो अभियान है, जातीय जनगणना पूरे भारत में, जातीय जनगणना के साथ साथ हम लोगों की ये भी मांग है कि वैशाली की धरती, वैशाली की जो बुद्ध की धरती रही है, उसमें बराबर स्वर्ण जाति के लोग ही ऊँचे ये वैशाली को अपने कब्जा में कर रखा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों से आज़ादी मिलने के लिए किसी पिछड़े अति पिछड़ों को टिकट मिलना चाहिए वैशाली से और सांसद बनाया जाए, ताकि यहाँ पर न्याय मिल सके। अन्याय करने वाले को हाथ में न्याय नहीं होता, वो अन्याय करने का उनका काम होता है, लेकिन न्याय करने वाला जो गरीब के साथ रहने वाला व्यक्ति होता है, जो गरीब है, उसमें से कम यहाँ वैशाली को मुक्त करने के लिए, आज़ाद कराने के लिए पिछड़ों को, अति पिछड़ों को यहाँ से वैशाली के लिए टिकट देकर भेजा जाए। किसी पार्टी से अगर ऐसी बात हो तो इनको मानना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अपना मुहिम चलाए हैं और उन्होंने जो किया है, यह बिल्कुल लोकहित में नहीं है। उनके पार्टी से संबंधित लोगों को ऐसा हित हो सकता है, लेकिन सभी जातियों, धर्म, वर्गों को नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वैशाली में बदलाव हो, वैशाली में टिकट भी अति पिछड़ा को मिले समाज को, ये हमारी मांग है। और जातीय जनगणना में सहनी समुदाय को बहुत कम दिखाया गया है। पुनः सहनी समुदाय में 22 जातियाँ हैं, केवट और क्या कहते हैं, खुलौट, ये सुरहिया आदि जाति को सब एक जगह अगर करता है तो हमारी संख्या अधिक होगी और प्रतिशत भी बढ़ेंगे। ऐसे 85%, 90% की संख्या में हम हैं और हमसे वोट लेकर और राज करता, और राज करने के बाद समाचार भी पूछे नहीं आता और न उसको सत्ता में साझेदारी मिलती है और न सही जनसंख्या वालों को टिकट मिलती। इसलिए हम लोग इसको वैशाली में ऊंची जाति के लोगों को टिकट से विरोध वंचित कराना चाहते हैं और ये गरीबों के बीच से अति पिछड़ा समाज के लोगों में जो भी आते हैं उनको टिकट दिया जाए और यह कार्यक्रम तब संभव होगा, अन्यथा हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। जहाँ तक की बात है, वैशाली लोकसभा का सीट है और हम कांटी विधानसभा से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम हुआ वेद प्रकाश।
जितना हमारा उम्र है उससे अभी तक ये पता चला है, जो समस्या पैदा करता है वो समाधान नहीं कर सकता। और इसलिए आप लोग का जो ये मुहिम है, और ये मेरा भी मुहिम है कि वैशाली में आज़ादी चाहिए, अति पिछड़ा को सीट चाहिए, इसका हम भरपूर समर्थन करते हैं। चल गए हम सोनेलाल पासवान बोला ना? वैशाली को आज़ादी मिले हम समर्थन हम करते हैं। वैशाली में हम लोगों का जो समर्थन वो मिलना चाहिए, हम लोग का जो हम मांग करते हैं वो चीज़ हमें मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान में वैशाली के अंदर में हम लोगों का जाति प्रस्टेट ये सब हमको चाहिए। हम देश में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोगों को बहुत गरीब ताई और देश में कुछ नहीं हम लोगों को मिला। मुहिम को समर्थन करते हैं। वैशाली हमारा आज़ादी मांगती है, मुहिम को हम समर्थन करते हैं। हम नंदलाल सहनी, रिहाइश होती मेरा निवास है और मैं चाहता हूँ कि वैशाली मेरा आज़ाद हो। इस मुहिम को मैं समर्थन करता हूँ।